शिव महापुराण में रुद्र संहिता के सृष्टि खंड में 18वां अध्याय है, जिसके अंदर बताया गया है कि कुबेर कैसे बने। एक ब्राह्मण थे यज्ञदत्त, और उनका एक पुत्र था गुणनिधि। उनकी पत्नी थी दीक्षित ब्राह्मणिका के नाम से उसमें उनको बुलाया गया। दीक्षित तो यज्ञदत्त भी थे, तो उन दोनों ही बहुत ही विद्यावान, गुणवान, चरित्रवान, खूब मान प्रतिष्ठा वाले कुल के, दोनों तरफ से, माता के कुल से भी और यज्ञदत्त के कुल से भी, दोनों काफी अच्छे उसमें ब्राह्मण बताए गए हैं। उनका जो पुत्र था गुणनिधि, वो सारी शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी बहुत सारे उल्टे सीधे कामों में लगा रहता था। तो जा जाके उनको बेच देता था वो सामान। और जब भी यज्ञदत्त पूछते थे अपनी पत्नी से कि पुत्र कहाँ है, तो कहती थी पढ़ने गया है पुत्र, अभी स्नान करके संध्या कर रहा है। तो वो ऐसे माँ के जो बहाने होते हैं पुत्र को बचाने के लिए, वो करके उसको बचा लेती थी। लेकिन एक दिन यज्ञदत्त की एक अंगूठी थी, उसको गुणनिधि ने चुरा के किसी जुए वाले को दे दिया, जिससे वो हार गया होगा। अब ये जो ब्राह्मण है यज्ञदत्त, ये बाजार में घूम रहे थे, इन्हें वो वहां पे दुष्ट व्यक्ति दिखाई दिया, उसके हाथ में वो उनको अंगूठी दिखाई दी। उन्होंने उससे पूछा कि ये अंगूठी कहाँ से आई है, तो थोड़ा सा बताने में आनाकानी करने लगा वो। उन्होंने थोड़ा जोर से पूछा, राजा के साथ अच्छे संबंध थे क्योंकि विद्वान थे, तो उन्होंने राजा की धमकी दी। तो उस जुआरी ने बता दिया कि आपका जो पुत्र है उसको नंगा कर करके सारे जो जुआरी लोग हैं वो खड़ा रखते हैं, क्योंकि वो हार जाता है तो घर से सारा सामान ला ला के हमें बेचता है। उसने तो साड़ियाँ भी दी हैं, तांबे के बहुत सारे बर्तन हैं जो अद्भुत हैं वो ला के दिए हैं, आभूषणों का संदूक ला के दिया है, तो ये अंगूठी मुझे उसी ने ला के दी है, तो आप मुझसे क्या गुस्सा कर रहे हैं, जाके अपने पुत्र से पूछिए। अब ये जो यज्ञदत्त ब्राह्मण था, ये गया अपने घर में और अपनी पत्नी पे खूब चिल्लाने लगे कि कहाँ है पुत्र, उसे बुलाओ मेरे सामने, वो दुष्ट है, ऐसे पुत्र के तो ना होने से अच्छा उसका त्याग ही कर देना चाहिए, शास्त्र सम्मत है। और तुम भी उसका साथ देती थी, तुमने भी झूठ बोला, तो तुम्हारा भी त्याग कर देना चाहिए, मैं दूसरी शादी कर लूंगा, क्योंकि ये पुत्र तो मेरा मरे हुए पुत्र के समान है, तो मुझे एक दूसरा पुत्र चाहिए। ऐसे करके वो करने लगा और उसने दूसरी शादी कर भी ली। इसी बीच में ये जो यज्ञदत्त का पुत्र था गुणनिधि, इसकी भी शादी करा दी गई थी। और इसकी माँ ने खूब समझाया, तब नहीं समझा था ये। लेकिन अपने पिता के ऐसे वचनों को सुनकर इसको थोड़े धिक्कार लगे, और इसका जब परित्याग कर दिया गया तो ये निकल गया। अब इसका जब त्याग कर दिया, निकल गया। जब ये निकल गया तो बड़ा भूख प्यास से व्याकुल हो गया। इसको ध्यान आने लगा कि माँ कैसे खाना देती थी मेरी, कैसे मेरे पापा को छुपाया करती थी वो, तो सब याद आ रहा था। भूख से व्याकुल होकर पेड़ के नीचे बैठ गया। अब वहां से, उस दिन शिवरात्रि का दिन था, तो कुछ शिव भक्त शिव के मंदिर में पूजा पाठ करने ले जा रहे थे। खूब सारा उनके पास खाने पीने का सामान था। ये भूखा था, वो वहां जाके शिव का नाम कीर्तन भजन करने लगे। उन्होंने अनेक प्रकार के भोग लगाए शिव को, तो इसको खुशबू आ रही थी सारी, तो ये भी वहां पहुंच गया। और ये भी वहां बैठ के उनके साथ साथ भजन कीर्तन करने लगा। उनके शिव के सहस्त्र नाम थे वो इसने बोले। और यही सोच के ये वहां बैठा रहा कि जब ये सारे लोग थक के सो जाएंगे, तो ये जो भी सारा प्रसाद चढ़ाया गया है शिव के ऊपर, तो मैं इसको चोरी छिपे उठा लूंगा और खा लूंगा, तो उससे मेरी भूख प्यास शांत हो जाएगी। तो जब सभी लोग शिवरात्रि का अपना भजन करके वहां नींद में हो गए, ये शिवलिंग के पास गया और वहां पे एक दीपक जल रहा था जो बुझने वाला था, उसकी लौ काफी कम हो रही थी। अपने वस्त्र को फाड़ के इसने उसकी एक बत्ती बनाई और उससे जलाया, तो जो शिव के मस्तक पर अंधकार हो रहा था छोटे दीपक की वजह से, वो अंधकार हट गया इस बड़े कपड़े की दिए जलने से। और इसने वो प्रसाद उठाया वहां से और जाने लगा। जाते हुए इसका पैर किसी से टकरा गया, कोई जाग गया, तो उसने कहा कौन है जो इतनी जल्दी में जा रहा है, कौन यहाँ चोरी कर रहा है, पकड़ो इसको। अब ये भागने के चक्कर में कहीं टकराया और गिर गया और मर गया। अब इसको यमराज के दूत लेने आए, बड़े भयंकर, कुछ पाश में बांध के ले जाएंगे, रस्सियों से बांध के ले जाएंगे इसको, उसके कुकर्म है सारे ले जाएंगे। जब वो ले जा रहे थे, तो तभी शिव के गण आ गए वहां और बोले कि तुम सब लोग इससे दूर हटो, ये इसने बहुत पुण्य कर्म किए हैं और ये सीधा शिवलोक को जाएगा, हम इसे अपने साथ लेके जाएंगे। तो बोले भाई, तो महाराज इसने तो बहुत पाप किए हैं, इसने तो व्यभिचार किया है, वेश्याओं के पास ही गया है, चोरी इसने की है, माता पिता से झूठ बोला है, माता पिता ने इसका परित्याग कर दिया है, ये अपनी धर्म पत्नी का भी नहीं हुआ, तो इसको तो आपको छूना भी पाप है, तो आप इसके चक्कर में कहाँ पड़ रहे हैं, हमें इसको ले जाएंगे। बोले नहीं नहीं, इसने बहुत पुण्य कर्म किए हैं, तुम्हें नहीं पता है, और ये शिव का प्रिय है, अब ये शिवलोक जाएगा सीधा हमारे साथ, तो तुम इससे दूर हट जाओ। अब वो डर गए। यमराज के जो दूत थे उन्हें पता था कि शिव के दूत हैं, शिव के गण हैं, तो उनसे तो फाइट नहीं कर सकते थे वो। उन्होंने पूछा कि इनके एक बार बताओ हमें कि क्या पुण्य ऐसे करे हैं कि जिसकी वजह से इसकी इतनी अच्छी गति हो रही है। तो उन्होंने बताया कि भाई देखो, इसने यहाँ पे दीपक जला दिया, तो शिव के मस्तक से इसने अंधकार दूर कर दिया। प्लस जो शिव का निर्माल्य है, यानी कि जो प्रसाद था, उसको इसने खाया, शिव की इच्छा से खाया, तो जो शिव का इसने प्रसाद ग्रहण कर लिया, इसके सारे पाप भस्म हो गए उसी क्षण। इसने शिवरात्रि के दिन पूरा ये व्रत भी रहा है, भूखा रहा है। और बाद में जब इसने प्रसाद चढ़ा दिया गया, भजन कीर्तन हो गया, खुद भी बैठ के इसने सहस्त्र नामों का उच्चारण किया सभी मंडली के साथ, तो इसके सभी पापों का नाश हो गया, अभी शिवलोक ही जाएगा, शिव का प्रिय। यमदूत थे, उन्होंने हाथ जोड़े, क्षमा मांगी और उसको उनके साथ भेज दिया। यमराज को जाकर उन्होंने सारी बातें बताई कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो यमराज ने कहा भाई,
ठीक है, तुम अच्छा हुआ आ गए। अब आगे से ध्यान रखना कि जो भी त्रिपुंडधारी भस्मधारी हो उसको कभी पकड़ के मत लाना। जिसने नाटक मंडली के लिए भी कभी शिव का रूप धारण किया हो उसको कभी पकड़ के मत लाना। जो पूरे शरीर पे अपने भस्म रमाता हो उसे कभी पकड़ के मत लाना। जो प्रपंच के लिए ही शिव जैसा रूप बनाए, यहाँ तक कि उसको भी कभी पकड़ के मत लाना। तुम्हारी और मेरी सुरक्षा उसी में है। तो यमदूत थोड़ा मुस्कुराए और हंस के चले गए। अब जो ये गुण निधि था, ये थोड़े टाइम वहां पे शिव पार्वती जी की अपनी सेवा करके इसको कलिंग प्रदेश का राजा बना के भेजा गया। अब इसको पूर्व जन्म की कुछ कुछ स्मृति तो थी ही, पूर्ण स्मृति तो थी नहीं, शिव भक्त था ये। तो इसने आदेश दिया कि सभी शिवालयों में जो भी गांव के आसपास चारों ओर जहां पर भी है, वहां नित्य संध्या दिया जरूर जलेगा। और जो नहीं जलाएगा, जो वहां का प्रधान है या जो उनका देखरेख करने वाला है, उसको पता लगा कि वहां दिया नहीं जलाया गया है, तो ये उनको मृत्युदंड देगा, सर धड़ से अलग कर देगा। उसके डर के मारे सभी लोग दीपक जलाते थे वहाँ मंदिरों में, शिवालयों में। तो इसी के पुण्य से ये अपने अंत समय में फिर से शिवलोक को गया और कुबेर बना और शिव को अति प्रिय हुआ। तो ये कुबेर बनने की कहानी उसमें दी गई है कि कैसे शिव प्रसन्न हो जाते हैं छोटी छोटी बातों से भी। भोलेनाथ है, सावन का दिन चल रहे हैं, सावन का महीना, सारी सृष्टि का जो पालन है वो भी शिव के हाथों में ही है। तो मुझे लगा कि बतानी चाहिए ये बात, क्योंकि अगर आप कहीं पूजा नहीं कर पाते हैं, पूरे साल कुछ ऑफिस रहते हैं, अगर पॉसिबल हो तो सावन के दिनों में शिवालय में जाकर एक दीपदान जरूर करिए। फल भी चढ़ा सकते हैं आप शिवलिंग पर, कुछ भोग भी दे अर्पित कर सकते हैं भोलेनाथ को, और फिर देखिए अपने जीवन में चेंज। निश्चय ही भोलेनाथ आपका कल्याण करेंगे।